मेरा कमरा पूरी तरह से साफ हो गया। अब मैं आखिरकार दुकान पर जाकर काम शुरू कर सकती हूँ। अरे ये क्या? ओह, तुम्हें मैं भूल गई। सॉरी टेडी। यो ब्लाइट, तुम्हारे लिए एक मेल है। इसका मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। आज के जमाने की लड़की। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट टीन मैगजीन के एनुअल इश्यूज हैं। मैं तुम्हारे इस खूबसूरत कमरे में घंटों बिता सकता हूँ। 1 मिनट बिता चुका हूँ। अरे वाह, ये देखो कितना आलीशान और मॉडर्न है। एकदम कूल। ना फ्रिल्स, ना पर्दे और ना टेडी बेयर्स। मेरा दिमाग कहाँ था तब? खैर, जहाँ भी था उस वक्त मुझे लगा था कमरा कमाल का है, पर वो तब था और ये अब है। जैसा इस मैगजीन में लिखा है, अब वक्त हो गया है इन सारी बचकानी चीजों को हटाकर इसे शानदार बनाने का। एलबीएस को आज मेरे बिना ही चलना पड़ेगा। मुझे बहुत से काम है। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। सबसे पहले तो ये बचकाने ग्रिल बहुत रोड़ा है सीरियसली पढ़ाई करने में, और बेडिंग तो बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं अब इस कमरे को पूरी तरह से बदल दूंगी, मेरे पास जो कुछ है उसका इस्तेमाल करके। जब काम हो जाएगा तो ये कमरा किसी मैगजीन के कमरे से कम नहीं दिखेगा। गुड मॉर्निंग स्वीटीज। ये है म्याऊ म्याऊ। ये आज हमारे साथ रहेगा। ओह, ये कितना प्यारा और छोटा है। मुझे यकीन है तुम परेशान नहीं करोगे। लिटिलेस्ट पेट शॉप में तुम्हारा स्वागत है म्याऊ म्याऊ। क्योंकि तुम हमारी मेहमान हो, तुम हमें बता सकती हो कि तुम क्या करना चाहती हो। क्यों? अरे, कभी किसी मेहमान ने हमसे ये सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्यों का जवाब तो नहीं है। क्यों? मैंने अभी कहा क्यों का जवाब नहीं है। क्यों? ओह, मुझे लगता है आज का दिन बहुत लंबा गुजरने वाला है। इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहा। इनमें से एक भी डिजाइन मॉडर्न या शानदार कूल बेडरूम नहीं बनाएंगे। कुछ तो मिस हो रहा है, लेकिन क्या? शायद ये आइडिया ही गलत है। इससे अच्छा तो मैं पेट शॉप में ही जाती हूँ। मिल गया। ये वाला डिजाइन कितना कूल लगेगा। तो ये हुई ना बात। अब जब मैं फ्लो में आ गई हूँ तो कैसे रुक सकती हूँ? पता था ये फिजूल के इलास्टिक वेस्ट बैंड किसी न किसी दिन काम जरूर आएंगे। तैयार है परफेक्ट बंजी सीट। तो म्याऊ म्याऊ, तुम्हें नहीं लगता कि ये आउट ऑफ फैशन है? मुझे तो लगता है। क्यों? क्योंकि कैजुअल पिछले साल चल रहा था। क्यों? सबसे हटके और शानदार ड्रेसिंग्स ही आजकल चलते हैं डार्लिंग। क्यों? क्योंकि म्याऊ म्याऊ, यहाँ पेपर के साथ रहो। वो जानती है तुम्हारे साथ तुम्हारे लेवल पर कैसे बात करनी है। अरे, इसका क्या मतलब हुआ? तो म्याऊ म्याऊ, जोक सुनोगी? क्यों? क्योंकि मैं वही करती हूँ, जोक सुनाती हूँ। क्यों? खैर छोड़ो, ज्यादा सोचो मत। तो चिकन ने प्लेग्राउंड क्रॉस क्यों किया? क्यों? ताकि वो पहुंचे अगले स्लाइड पर। ओहो, प्लेग्राउंड स्लाइड। प्लेग्राउंड स्लाइड। हाँ, ये इतनी छोटी है कि जोक सीधा सर के ऊपर से निकल रहा है। ओके म्याऊ म्याऊ, तुमने मुझे मजबूर किया एक क्लास जोक बताने के लिए। जब मैं गोल्फ खेलती हूँ 2 जोड़ी पैंट पहनती हूँ। क्यों?
अगर एक में होल हो गया तो होल हो गया तो फनी है ना? देखो, प्रोफेशनल कॉमेडी को एंजॉय करने के लिए जिंदगी का थोड़ा अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे अपने टैलेंट से भरोसा उठ जाएगा। ओह हाय म्याऊ म्याऊ, मुझे यकीन है तुम बेसब्र हो देखने के लिए कि मैं कैसे इतने अच्छे से डांस कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यही जानना चाहता। क्यों? वाह, ये तो अच्छा सवाल है। क्यों? वो क्या है ना, अब इसका जवाब मुझे नहीं पता। क्यों? 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 नहीं, मैं ये नहीं झेल सकता। आखिर ब्लाइथ कहाँ है? उसे पता होगा इस बच्चे को कैसे संभालना है। ब्लाइथ, अरे हाँ, म्याऊ म्याऊ के क्यों क्यों से सिर्फ ब्लाइथ ही हमें बचा सकती है। आज उसे किसी ने देखा है क्या? उसे तो मुझे नहीं लगता कि देखा है। ये लिफ्ट तो ब्लाइथ के घर पर ही अटक गई है। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। हाँ बिल्कुल, ब्लाइथ पूरे दिन यहाँ नहीं आई। ब्लाइथ के बिना तो हमारा दिन ही अधूरा है। क्यों? ऐसा इसलिए है म्याऊ म्याऊ कि ब्लाइथ हमारे साथ बात कर सकती है और हमारी बातें समझ सकती है। क्यों? इसका जवाब बिल्कुल आसान है। ब्लाइथ हमें समझ सकती है क्योंकि मुझे भी नहीं पता। क्योंकि शायद इसका नाता ब्लाइथ के सर के साइज के साथ होगा। अरे हाँ, उसका सर तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों? देखो, मैं शायद यहाँ का सबसे होशियार बंदा नहीं हूँ। और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। म्याऊ म्याऊ, तुमने हमसे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ब्लाइथ क्यों पेट से बात कर सकती है और उसे समझ भी सकती है? बेड और बेडिंग्स हो गए, बंजी चेयर हो गई, नया कूल लैम्प शेड हो गया। हाँ, अफसोस मैं इस सफेद ड्रॉर को कूल बनाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इसे ब्लैक पेंट तो कर सकती हूँ। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर क्यों ब्लाइथ हमसे बात कर सकती है। हाँ, वो तो है। शायद मुझे पता है। इसका जवाब यह है कि ब्लाइथ को बंदरों ने पाला होगा बचपन में। चलना सीखने से पहले वो लटकना सीख गई होगी। जंगली बंदरों ने उसे चढ़ना सिखाया और उसे घुलने मिलने की आदत चिंप से मिली, जो सारा दिन हंसते और खेलते रहते हैं। उसने अपने डिजाइन के स्किल्स मेरे सिमियन गुड से सीखे होंगे। और उसका दिमाग जल्दी से लोगों की बातें समझने लगा क्योंकि वो पैदा ही इंसान हुई थी और उसके लिए उसे समझना आसान था। वो भी तब जब उसे पकड़कर जू में बेच दिया और जू को मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक इंसान के बच्चे को रखने के लिए। और फिर इसीलिए ब्लाइथ को एक एयरलाइन पायलट ने गोद ले लिया, जिन्हें फ्री टाइम में ज़ूलॉजी पढ़ना अच्छा लगता था। उन्हें एक बेटी चाहिए थी क्योंकि उनकी आदत थी बहुत सारे डॉल हाउस और सॉफ्ट टॉयज सेल में खरीदने की। और लोग बातें करने लगे और फिर कहानी खत्म हो गई। वैसे तुम्हारी कहानी अच्छी है, कोई और कहानी है क्या? थैंक्स। किसी और के पास है? मुझे तो हमारी ब्लाइथ कोई जादूगरनी लड़की लगती है। उसे एक अच्छा और यकीन दिलाने लायक जादू दिखाना आता है। वो हमसे आकर बात कर सकती है क्योंकि उसे सुनने की भी आदत है। ये एक अच्छे जादूगर की खासियत है और ब्लाइथ तो वैसे भी सबसे अच्छी जादूगरनी है जो आज तक मैंने देखी है। तो आखिर वो ये कैसे करती है? सबसे बड़े जादूगर कभी अपने राज नहीं खोलते। ये मेरी थियरी है जो काफी दिलचस्प है। हाँ, तुम्हें तो लगेगा ही कि ब्लाइथ एक जादूगरनी है, लेकिन तुम हकीकत से बहुत ही दूर हो। ब्लाइथ कोई जादूगरनी नहीं है जो हम पे जादू टोना करेगी। मेरे हिसाब से ब्लाइथ को अपनी शक्ति मिलती है उसकी एक खास बात की वजह से, जो है कि वो अपने सर में जो बातें चलती है उसे सुन सकती है।
किसी एंटीना की तरह। वो अंतरिक्ष के प्राणियों की भी आवाज सुन सकती है, चाहे वो कितने भी दूर या पेचीदा क्यों ना हो। बस इतनी सी बात है। देखो, ब्लाइथ इकलौती एक ऐसी इंसान है जो अंतरिक्ष के जीवों से मैसेजेस सुनकर अपने फैशन के डिजाइन बना सकती है, जो इंसानी समझ से थोड़े ज्यादा विकसित हैं। उसी को तो लोग कटिंग एज कहते हैं। और इतना दिमाग चलाने की वजह से ही वो जानवरों से बात कर पाती है, और अपने खाली वक्त में अपने मन को रिलैक्स करने के लिए वो ये काम करती है। इतनी आसान सी बात है दोस्तों, समझते क्यों नहीं हो तुम? बस इतना ही कहना था। और मुझे अभी याद आया कि मुझे केक खाना पसंद है। क्यों? हाँ, मैगजीन से लाख गुना बेहतर, और मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। और अब वक्त है मेहनत करने का। हर दिन लगता है जैसे हो पुराना, लगता है जैसे रुक सा गया ये जमाना, पर बहुत अब हो गया, करूंगी मैं अब कुछ नया, ये सब जाएगा नया आएगा। ये सब देखकर मैं हो गई हूँ बोर, दिल में मेरे उठा है नया शोर, होगा नया अब पुराना था जो भी, और बदल जाऊंगी मैं भी। कब तक देखते रहोगे उसको जो पुराना, कब तक सुनते रहोगे आखिर एक ही तुम गाना। नयापन अब आएगा और दिल ये खुश हो जाएगा, ये सब जाएगा नया आएगा। ये सब देखकर मैं हो गई हूँ बोर, दिल में मेरे उठा है नया शोर, होगा नया अब पुराना था जो भी, और बदल जाऊंगी मैं भी, बदल जाऊंगी मैं भी, बदल जाऊंगी मैं भी। विनी, मैं मानती हूँ कि ब्लाइथ पेट्स को समझ सकती है, लेकिन उसका एलियन से कोई लेना देना नहीं। वो इसलिए क्योंकि तुम टीवी पर उतने सारे साइंस फिक्शन नहीं देखती जितना मैं देखता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। वही तो, वो छोटी सी किटन हमें कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रही? हाँ, तुमने सही कहा। कहाँ गया वो बालों वाला सवाल की दुकान? यो म्याऊ म्याऊ, बाहर आ जाओ, कहाँ छुपे हो? वो छोटा बिल्लू आखिर छिप कहाँ सकता है? वो देखो। ओह नहीं, शायद म्याऊ ब्लाइथ से पूछना चाहती है कि वो पेट्स के साथ आखिर कैसे बात करती है। हमें म्याऊ म्याऊ को नीचे उतारना पड़ेगा, इससे पहले कि ब्लाइथ इस चीज का इस्तेमाल करे। हम तुम्हें नीचे उतारेंगे म्याऊ म्याऊ, बस पकड़े रहना। चलो ठीक है दोस्तों, हम चिल्लाकर ब्लाइथ तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ब्लाइथ हमें इग्नोर तो नहीं कर रही है ना? वो शायद अपने होमवर्क में बहुत बिजी होगी, जिसमें उसे अपनी पूरी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस रस्सी से ऊपर चढ़कर उस बच्चे को बचा सकती हूँ। वैसे भी मैं सारा दिन रस्सी से ही तो लटकती रहती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन म्याऊ म्याऊ रस्सी से लटक रहा है, तो शायद उसके चलते मैं अभी जाकर म्याऊ म्याऊ को लेके आती हूँ। तो बच्चे, मैं जो कहूँ वो करना। तुम इस रस्सी को छोड़ो और मुझे पकड़ लो। क्यों? तुम्हें वापस लेके जाना मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं एक बंदर हूँ और बंदर शायद ही कभी गिरते हैं या स्लिप होते हैं। क्यों? हाँ वो इसलिए ऐसा क्योंकि जाओ नहीं। म्याऊ म्याऊ,
घबराओ मत म्याओ म्याओ, हम तुम्हें वहाँ से नीचे उतार लेंगे। हमें दूसरे रास्ते से म्याऊ म्याऊ तक पहुंचना होगा। चलो। बुरा भी नहीं है। हे, वाओ, क्या सजाया है तुमने अपने रूम को। ये आइडिया आया कहाँ से? वेल, मेरी मैगजीन में बहुत सारी फोटोज थी जिसमें बेडरूम कूल और मॉडर्न दिख रहा था। मेरे बेडरूम जैसा बिल्कुल भी नहीं। बेटा, मैं तुम्हारे डिजाइन स्किल से बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन अभी मुझे जाकर अपना डीवीडी कलेक्शन ठीक करना है। डैड, आप क्या छुपा रहे हैं? तुम्हारे पुराने कमरे में थे। मेरी ड्रेसेस, टेडी बेयर्स और सारे फिली सामान। और वही तो तुम्हारी पहचान थे। मैं तुम्हारे पुराने कमरे को मिस करूंगा। चलो, मैं भी अपना डीवीडी कलेक्शन ठीक कर लूं। शायद डैड सही कह रहे हैं। मेरा पुराना कमरा मेरी पहचान था। ये कमरा तो वैसा है जैसा मैगजीन के हिसाब से होना चाहिए। खैर, अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। चलो सुनील, हर कोई हम पर भरोसा करके बैठा है। मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ विनी। चलो सुनील, जानता हूँ ये बहुत मुश्किल था, पर आखिरकार हम पहुँच ही गए। ये है ब्लाइट का घर। वो तुम दोनों डे कैंप के बाहर क्या कर रहे हो? शायद तुम लोग रास्ता भटक गए होगे। चलो, मैं तुम्हें नीचे छोड़ आता हूँ। हाँ, अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये क्या है? ये आवाज कहाँ से आ रही है म्याऊ की? हट 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 हट। स्पेस मंकी, स्पेस मंकी, स्पेस मंकी। म्याओ म्याओ, रस्सी पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। हम तुम्हें किसी भी तरह नीचे ले आएंगे। हालांकि हमें यहाँ तक ये नहीं पता कि हम ऐसा कैसे कर पाएंगे। वो तो है। कोई है क्या वहाँ? ब्लाइट, उसे मदद करो। पेट्स? ब्लाइट, तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी। किसकी मदद? म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ? ये आवाज तो डम्बवेटर बॉक्स के नीचे से आ रही है। ओह, एक बिल्ली अटकी हुई है। म्याऊ म्याऊ, मेरा नाम ब्लाइट है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे। मैं तुम्हें देख सकती हूँ। पकड़े रहना। पकड़ लिया। मेरे कमरे में स्वागत है। मैंने इसे आज ही फिर से डेकोरेट किया है। क्यों? मुझे लगा था मुझे करना चाहिए, पर फिर एहसास हुआ कि नहीं करना चाहिए था। क्यों? मैं बाद में समझाऊंगी। फिलहाल मुझे तुम्हें डे केयर में वापस ले जाना होगा। सॉरी कि आज मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सकी म्याऊ म्याऊ, क्योंकि मैं अपने कमरे को डेकोरेट करने में लग गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि बदलाव के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं हूँ। फिलहाल के लिए तो नहीं। क्यों? तुम्हें हर चीज का जवाब जानने की दिलचस्पी है ना? अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो म्याओ म्याओ, लेकिन जो तुमने किया वो बहुत खतरनाक था। ब्लाइट, अब चूंकि म्याऊ म्याऊ सेफ है और तुम यहाँ हो, तो कुछ बातें हैं जो हमें जाननी है। पूछो। तुम पेट्स को कैसे समझ सकती हो? तुम हमारी भाषा क्यों बोलती हो? क्यों बाकी सारे इंसान नहीं समझ सकते? क्यों? 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 बाप रे, तुम सारे पेट्स कितने सवाल पूछते हो। हाँ? तो ब्लाइट, तुम हमारी बात कैसे समझ सकती हो? पता है रसल,
मुझे नहीं पता, पर मुझे खुशी है कि मैं बात कर सकती हूँ। ब्लाइथ, म्याऊ म्याऊ के ओनर आ गए हैं। ओह, ये मुझसे बात कर रहा है। कितना क्यूट। वैसे तुम पूरा दिन अपने कमरे में क्या कर रही थी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो खुद ही देख लो। ठीक है, तो अब आंखें खोल लो। ये तो वैसा ही है जैसा पहले था। प्यारा, सुंदर, अपना सा, ब्लाइथ जैसा। वही तो। देखो ना। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये सब फेंकने वाली थी। इससे ये पता चलता है कि जो भी पढ़ो उस पर यकीन मत करो। ब्लाइथ का जवाब नहीं। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में।